जस्ट अभी सो कर उठी हूँ एंड देन मैं रेडी हो गई क्योंकि हम लोग बैंकॉक सुबह पहुँच गए थे और इतना ज़्यादा टायर्ड थे कि हम सो गए। अभी 2-3 बज चुका, हम सो ही रहे थे। अभी बहुत लेट हो गया, एक्चुअली मैं ज़्यादा ही लेट हो गया। दिस इज़ द आउटफिट आई एम कैरिंग टुडे। अभी हम जाएंगे ऊपर, स्विमिंग पूल एरिया वगैरह एंजॉय करते हैं, बाकी लोकल स्ट्रीट जाते हैं क्योंकि फिर शाम हो जाएगी एंड देन फिर कुछ समझ नहीं आएगा। सो यस, वी आर लीविंग आवर होटल। मैं आपको अपने होटल का टूर दे देती हूँ, बहुत ही छोटा सा। ओके सो सबसे पहले तो मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। लुक एट द व्यू। वी आर ऑन 36 और 40 फ्लोर में भी एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। बट ये विंडो खुलती नहीं है, ये मेरे को बहुत बुरा लगा। भाई इतने ऊपर फ्लोर लिया है तो आंखों से तो देखेंगे या शीशे में से ही देख के खुश हो जाए। दिस इज द बेड वी हैव, दिस कॉफी मशीन, ये मेरे बैग्स हैं दोनों, और ये दिस इज द वॉशरूम। तो मैंने बाथटब में गर्म पानी भरा है जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ धुआं ही धुआं हो गया है। दिस इज वी कैन गेट, हम यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। मिलती हूँ नीचे, दिखाती हूँ आपको यहाँ के नज़ारे। ठीक है, अभी हम जाएंगे बाहर और ये है, मैं बताती हूँ आपको होटल का नेम। ओके वेलकम ड्रिंक पीने के बाद मैं चलेगी 18th फ्लोर पर। यहाँ से सड़कें मेरे फ्यूचर जैसी ही दिख रही थी, एकदम उलझी हुई। एंड देन मैंने यहाँ से लिया 360 व्यू और बैंकॉक बहुत सुंदर है। यहाँ से इतना ब्यूटीफुल और इतना अमेजिंग दिख रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर हम लोग निकल गए एक मॉल के लिए जिसमें है एक म्यूजियम। हम बेसिकली जा रहे हैं एक इल्यूजन बेस्ड म्यूजियम में, क्योंकि मैंने बहुत सुना है उसके बारे में और जो भी बैंकॉक आता है वो उसको मिस नहीं करता। तो मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो इसी बात पर आज वीकेंड है तो थोड़ी सी भीड़ है मॉल में। एंड ये इंडिया से बिल्कुल अलग मॉल है, यहाँ पर लोग बहुत एंड चीज़ें कर रहे हैं, नॉट लाइक कि हाँ भाई चल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनली मैं पहुँच गई स्पेस टाइम इन क्यूब में। एंड चलो जल्दी से टिकट्स ले लेते हैं, बाद में कुछ खाएंगे। अभी भूख लगी है तो लगने दो, पेट को थोड़ा सा शांत रखो। अंदर कुछ थीम बेस्ड में मिलेगा तो खा लेना। टिकट्स लेने के बाद सीधा चलते हैं बिना एक भी मिनट वेस्ट किए। और यहाँ पर एंट्री करते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैंने किसी मल्टीवर्स में एंट्री कर ली हो। सब कुछ इतना लाइटफुल था, इतना कलरफुल था कि मैं बता ही नहीं सकती, और बहुत ज़्यादा रियल। ऐसा लग रहा था कि मैं जेन्युइनली किसी वाली जगह पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि समुद्र के सारे सितारे मेरे लिए ही बने हैं। आई एम द मेन कैरेक्टर, आई एम द लीड, सो आई कांट एक्सप्लेन। जो सिर्फ टीवियों में देखा था कि कितनी अमेजिंग दुनिया होती है, ये सारे सितारे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ही बने हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था मैंने किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री ले ली हो और ये सारे एनिमल्स मेरे लिए एक्साइटेड हैं, मेरे लिए खुश हो रहे हैं। ये बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। अगर इतना फ्यूचरिस्टिक हो सकती हैं चीज़ें, इतनी रियल हो सकती हैं, तो भाई कुछ भी पॉसिबल है।
एंड ये जो रूम था ये स्पेस थीम बेस्ड रूम था जो सबको जाना चाहिए, क्योंकि सबने बस सुना है कि चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, और दिस इज़ द रियल वर्ल्ड ऑफ स्पेस। यहाँ पर सब कुछ इतना रियल था जैसे कि सब कुछ आपके नियर बाय है, पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग था ये तो। मिरर मेज में घुसी तो 30 सेकंड तक तो मैं खुद को ही ढूंढती रही, एक पॉइंट पर लगा बस अब यही रह जाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आई एम द मेन कैरेक्टर, तो मैं एकदम रोल मॉडल की तरह यहाँ पर अपना सारा का सारा जो मतलब अंदर होता है ना कि चल के घूम के हंस के बैठ के मैंने हर तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक किए, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तुम बाहर जाओ। फ्यूचरिस्टिक दुनिया से बाहर निकलते ही मुझे दिखी ये रियल वर्ल्ड जिसमें मैं हूँ अभी। तो हम लोग निकल गए हैं अभी एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि अभी वही ये रात हो चुकी है यहाँ पर, तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पहुँचे और वो भी बंद हो चुका था। देन मुझे दिखा एक गाइस, जहाँ मैं हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं वहाँ कभी आऊँगी। सीरियसली दिस इज़ सो सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि ये हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे जाइंट व्हील भी है, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ इनसेन एक्चुअली। लेट मी शो यू कि दुनिया ऊपर से कैसी दिखती है। इट इज़ यार, I can't even explain, this is very beautiful, very beautiful। मैं बोल रही हूँ कैमरा तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता इस सबको कि ये कितना प्यारा है। आज मैं आपको ऊपर से दुनिया दिखाऊंगी। नहीं पता इस स्ट्रीट का, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये जरा सामने से जाइंट व्हील से वी आर हैविंग समोसा, बट वो बहुत टाइम ले रहा है, तो अभी हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। जाइंट व्हील पर झूलकर और इल्यूजन की दुनिया से निकलकर भाई बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैंने खाया यहाँ पर समोसा, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, और गोलगप्पे भी खाए मैंने, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा, मुझे जहाँ भी गोलगप्पे दिख रहे थे, जितनी भी मैगी दिख रही थी मैं खा रही थी। एंड देन हम पहुँच गए हमारे होटल के नियर बाय ये है एक सुपर मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर है, बहुत ज़्यादा सुपर है। और यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के लिए, अपने प्यारे से मम्मी पापा नोन दोस्त यार सबके लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें थी। एंड की चेन्स की रिंग सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। तो मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने खाया फ्रूट्स। I'm sorry मैं थोड़ा लेट हो गई। This is the food buffet, like sorry fruits होटल, और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लेट जब मैं सुबह आई थी होटल में और सब कुछ बंद हो चुका है। टायर्ड एट दैट टाइम, सो इस वजह से ना मैंने वीडियो नहीं बना पाई। सो बेसिकली दिस इज द एरिया वे यू कैन एंजॉय योरसेल्फ एक्चुअली। मछली द सातू मछली द टीच मार दी, मछली यार नहीं बनो ना करिए
झांझर बना ले पैर की। Look, beautiful fishes in the house. So this is the area where we can sit and enjoy and some vibes there. सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन, क्योंकि दिस इज अनदर डे और मेरे होटल के जस्ट बाहर ये है एक बहुत ही प्यारा मार्केट। मतलब मैं तो नहीं बोल सकती ये कितना क्यूट और इतने ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग जो होते हैं ना, ब्यूटीफुल, जो लड़कियों की फेवरेट चीज़ें सारी अवेलेबल थी यहाँ पे। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे होटल के जस्ट बाहर ये मार्केट लगा हुआ था। सुबह इसका टाइमिंग होता है 5 से 9 और शाम में भी इसका टाइमिंग होता है 3 से 9, क्योंकि इनको स्पेशली ये टाइम दिया जाता है मार्केट लगाने के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जो भी आपको चाहिए। आप अगर बैंकॉक आ रहे हैं तो देन प्लीज़ आप कोई भी कपड़े क्लॉथ्स कैरी ना करें, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। मिनी स्कर्ट्स, क्यूट टॉप्स, टैंक टॉप्स, इतनी वैरायटीज़ थी ना कि मैं बता भी नहीं सकती। जो भी आप कोरियन टॉप्स देखते हो, स्कर्ट्स देखते हो, वो सब अवेलेबल था और इतना रीज़नेबल प्राइस था कि भाई मज़ा ही आ गया देखकर। तो मैंने भी कुछ कपड़े ख़रीदे यहाँ पर। मैं आई हूँ यहाँ पर है। उसके बाद ये मार्केट आप देखो, और इतनी शॉपिंग करने के बाद वापस से होटल पहुंचे हैं और बीच पे जाने का प्लान था जो मुझे ऑलमोस्ट है बैंकॉक से पटाया के लिए। इतना तो यस, ब्यूटीफुल हमारा सामान पैक हो चुका है और मैं निकल रही हूँ पटाया के अभी लिए। जाएंगे हम पूल, सबसे बेस्ट है क्योंकि कल जाएंगे पटाया बीच। और ये मैं निकल गई हूँ पटाया के लिए, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक से बचने के लिए, बैंकॉक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको अगर बचना है तो आप सुबह जल्दी निकल जाएं या फिर नाइट में लेट निकलें। सबसे पहले मैंने खाया सैंडविच एंड देन हमने बस स्टेशन पर किया बस का वेट। अगर आप कभी भी बैंकॉक आ रहे हो तो देन लाइक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको किसी इन अदर प्लेस लाइक पटाया वगैरह कहीं भी जाना है तो हमने ली बस और हम पहुँच गए पटाया। तो ये मेरा होटल है जो ऑलरेडी मैंने बुक कर दिया था। ये जितने भी होटल्स अभी तक बुक किए हैं लाइक फ्रॉम फुकेट टू पटाया, सारे ही बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। लेट्स गो। तो मैं आपको होटल टूर देती हूँ। यहाँ मैं झूलने आऊँगी, अभी थोड़ी देर बाद आऊँगी। दिस इज दिस किड सेक्शन ना, यहाँ तो मैं आऊँगी। जितना पैसा हमने यहाँ होटल्स में वेस्ट किया है ना, मैं बता नहीं सकती उसको। मैं क्या कर सकती थी। आप नॉर्मल हॉस्टल वगैरह या कहीं भी रह सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट भाई। सब अच्छा है यहाँ पे, बट हमें तो थोड़ी सी चुल ज़्यादा है ना। अच्छे में ही रहेंगे, चाहे एक दिन रह रहे हैं, अच्छे में ही रह रहे हैं। जो एक दिन के लिए रहना है भाई, तो ठीक है, छोड़ यार, क्या बताऊँ। ओह माय गॉड गाइस, मतलब मुझे समझ आया महंगे का मतलब। सो ब्यूटीफुल ना, कितना परफेक्टली बना रखा है। सो अभी हम लोग जो बस चेक इन करेंगे, देन वी गेट रेडी एंड देन गो टू द बीच। बस रेडी होंगे एंड देन बीच पे जाएंगे यहाँ से। This is my room for 2 days. First we have Gitanjali in the house. After that we have this place where we can put our stuff, okay? And here we can make coffee and all. Oh यार, कितना शानदार है। ये मेरा बेड है, मैं यहाँ सोऊंगी। ये देखो, यहाँ मेरी दोस्त सोएगी। This is so beautiful. Here's the mirror where we can get ready together. यहाँ पे हम रेडी होंगे and finally this is the view from my room. Oh my god. फाइनली हमें चाय मिल गई, ओनली इन इंडियन कुजीन। भाई मैं बहुत खुश हूँ।
भाई दिस इज़ द बेस्ट होटल। मेरे को चाय मिल रही है इधर, चाय एक्चुअली मेरे को चाय पीनी थी और समोसा, क्योंकि मैं आके यहाँ से खाती हूँ कुछ तो अच्छा मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ है इंडिया में विद लाइक छोले भटूरे, छोला कुलचा एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव। चाय पिलाती हूँ आपको।